5.2 का इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले का सबको लग गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन दे रहा है कि तीसरे पद यानी क्या, an इक्वल टू an मतलब 3 यानी तीसरा पद कितना दे रहा है 4 और 9वां पद यानी कि a9 इक्वल टू कितना दे रहा है -8। तो पूछ रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा। और शून्य होने के लिए पहले आपके पास अभी आप कुछ सीरीज बनी नहीं है, पहले हम यहाँ सीरीज बनाएंगे। अब यहाँ पे तीसरा पद कह रहा है, हमें क्या पता है फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूला लगाएंगे। अब आपको तीसरा पद कह रहा है तो हम क्या रखें, an बराबर 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे। a का मान आपको नहीं पता है, प्लस n का मान कितना हो जाएगा, तीसरा पद कह रहा है तो हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ घट के कितना हो जाएगा, ये 4 बराबर a प्लस 2d इक्वेशन नंबर 1। सर्किल नंबर आपको 1 बन जाएगा। यहाँ से अगेन यहाँ से देखेंगे आपका n बराबर 9 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर जब आपने 3 रखा था, अब n बराबर 9 जब यहाँ पे दिया हुआ है क्या हो जाएगा, a यानी इसका मान है -8 इक्वल टू एक मान आपको नहीं पता बराबर 9 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हो जाएगा -8 बराबर a प्लस 8d समीकरण नंबर 2 ये बनेगा। जब ये 9वां पद कह रहा है, ये आपका तीसरा पद कह रहा था, ठीक। अब यहां से समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 से हम ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 से घटा देंगे। जब घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, यह a प्लस 8d माइनस का a माइनस का 2d ये घट जाएगा इसमें से, बराबर क्या हो जाएगा, क्या करें इसमें से इसको घटा रहे हैं हम क्या करेंगे, ये माइनस का 8 माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ ए प्लस माइनस से दोनों कैंसिल, अब 8d में से 2 घट जाए कितना बच जाएगा 6d इसका यहां से कितना हो जाएगा 8 4 12 माइनस का 12। अब यहां से जानते हैं 6 दूनी 12 d बराबर कितना आएगा माइनस का 2। जब d का मान यहाँ पे आपको पता चल गया है तो हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, किसी भी समीकरण से हम a का मान निकाल सकते हैं। जब a का मान निकालेंगे तो अब यहां से देखिए किसी भी समीकरण रख दिए, समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या है 4 बराबर a प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू माइनस का 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस का 4। जब ये माइनस का 4 हो जाएगा क्या 4 बराबर a माइनस का 4 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, नहीं a बराबर कितना आ जाएगा 8 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 बराबर 8। अब आपको क्या मिल रहा है, अब सीरीज आपके यहां से बन जाएगी कि नहीं, अब सीरीज आपकी बन जाएगी। यहां से सीरीज क्या बनेगी, यहां रखेंगे माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या माइनस का 2। अब यहां से क्या हो जाएगा ये 8 प्लस यहां से आपका हो जाएगा a माइनस का माइनस 1 इंटू रह दीजिए, इसीलिए इसको सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है। 8 इधर चला आएगा माइनस का 8 हो जाएगा इधर, तो ये यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, अब जब 8 इधर आएगा तो आपके हो जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में n2, अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल, अब ये 2 से 4 दूनी 8, ठीक है, कट जाएगा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी n बराबर 5। अब यहां क्लियर हुआ,
कि n बराबर 5, यानी n का मान अगर पांचवा पद पे आएगा तो ये मान आपका 0 होगा। जो हम यहाँ सीरीज बना के इसको दिखा दिए, ये आपको पता नहीं है। आपको सिर्फ क्या पता था, सिर्फ एक चीज पता था, ये तो सीरीज हमने बना दिया, ये सीरीज बनी नहीं है, ये सीरीज आपको पता ही नहीं है। सिर्फ क्या था, आपने ए निकाला और डी निकाला, ए डी निकालने के बाद आपने यहाँ सॉल्व करके दिखाया कि कौन सा पद इसका 0 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें है, ये कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 5, 3, 15 है। ठीक, समांतर श्रेणी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कितने पद से? 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो पहले हम यहाँ पे 54वां पद निकालेंगे हम। ठीक, कितना है, उसके बाद उसमें 132 जोड़ करके फिर उसको हम निकालेंगे कि ये कौन सा पद बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहले आपका क्या है, ए क्या है, ए बराबर 3 और डी बराबर क्या बनेगा, a2 माइनस a1। 15 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा, क्या होगा, a2 माइनस a1 होता है, यानी कि क्या 15 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12। ठीक, यानी कि a बराबर 3, डी बराबर 12। अब हम क्या करना, 54वां पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको a 54 54वां पद बराबर a, एक जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, यानी 54वां पद n बराबर 54 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 12। अब 54वां पद याद करें, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 53। ठीक, 53 गुणे 12 136। ठीक, 3 प्लस 636 होगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1 3 3, 1 5, 6 3 5 1 6। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 639। ठीक, 54वां पद कितना आ रहा है, 54वां पद आया 639 और ये कह रहा है 54वें पद से 132 ज्यादा है। जब 132 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जब प्रश्न कह रहा है कि क्या है 54वें पद से 132 ज्यादा है तो क्या करेंगे, 54वें पद से 132 ज्यादा है। ठीक, जब ज्यादा है जैसे निकालेंगे तो हो जाएगा, अब यानी कि 639 प्लस 132 बराबर कितना हो जाएगा 9 2 11 1, और यह 3 3 6 1 7 6 1 7 771। अब 771 पे आपको देखना है कि कौन सा पद बन रहा है। ठीक, अब 771 पे हम देखेंगे कौन सा पद बन रहा है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एन, एन का फार्मूला वही फार्मूला रखेंगे। तो कितना है 771 बराबर एक वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3 प्लस, अब एन आपको नहीं पता यहाँ पे कितना पद है, एन माइनस 1, डी वैल्यू कितनी आई है 12। अब यहां से ये 3 इधर आके क्या घट जाएगा, यानी अभी हो जाएगा क्या एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3 प्लस माइनस हो जाएगा। जब इधर जाके माइनस हो जाएगा, अब इधर क्या लिखा जा सकता है, एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 3 घट जाए कितना हो जाएगा 68, 768। अब यहाँ पे एन माइनस 1 बराबर 67 भागे 12, अब एन माइनस कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 12 छक 72। ठीक, 72, या यहाँ पे क्या बच रहा है
4 48, ठीक, 12 चौक 48, ये कट जाएगा, ठीक, 64 बार कटा है। अब यहां से n -1 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस का 1, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 65। अब कार्य मतलब ये था कि इसका 65वां पद 711 हो गया। क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि इस सीरीज में 54वें पद में 132 जोड़ने पे वो कौन सा पद होगा, यानी 54वें पद में 132 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना पद बनेगा, 65वां पद हमारा बनेगा 65 टर्म्स, ठीक है। इसे कर लीजिए, देखिए अब यहां से आपका टर्म दिया था, जब आपका टर्म दिया था तो आपका ए निकल गया और यहां से डी निकल जाएगा, डी का मान 12 आ गया। अब यहाँ पे जब 12 आ गया, अभी प्रश्न क्या कह रहा था, ये जो आपका सीरीज दे रहा समांतर श्रेणी 54वें पद से 132 ज्यादा है, तो पहले 54वां पद आपको पता रहेगा तभी तो 132 उसमें जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, और वहां से 54वां पद हम निकाल लिया। जो फार्मूला आपका होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, आपका फार्मूला ये होता है। तो ए एन आपका क्या होता है, कौन सा पद होता है, हमने 54वां पद रख दिया, ए का मान 3 था और एन मान क्या हम 54वां पद निकाला जा रहा था, ये होगा डी का मान 12 था। जब यहाँ रख सॉल्व कर दिया गया कितना आ गया था 639, 54वां पद 639 आया। अब क्या कहा प्रश्नानुसार 54वें पद से 132 ज्यादा है, तो हमने क्या किया 132 में जोड़ दिया, जब जोड़ा कितना हो रहा 771, तो 771 हो रहा। अब यही आपको देखना है कि 771 कितने पद पे आ रहा है। तो हमने तो आपको पद नहीं पता, यन नहीं पता कितने टर्म में है। अब तो हमने 771 है कि यन ज्ञात करना है, इसी फार्मूला में रख दिया। ए का मान 3 है, डी का मान 12, यन नहीं पता था, यन आपको ज्ञात करना है, रख के सॉल्व कर दिए, ठीक। अब 3 इधर प्लस था माइनस हो जाएगा, घट गया। अब यहाँ यन -1 बराबर इंटू 12 बराबर कितना आ जाएगा 768। अब यहाँ पे n माइनस है तो अब यहाँ 12 गुणा में था, जाके क्या हो जाएगा भाग में, जब भाग में हो जाएगा तो अब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, 72 4 76, ठीक, 4 बचेगा, 4 ये 8 ये 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, यानी 64 बार में कट गया। जब कट गया तो एक आप माइनस इधर तक जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी यह बराबर कितना आ गया आपका 65वां पद। यानी ये कह रहा था क्वेश्चन में, यानी 54वें पद में अगर 132 हम जोड़ेंगे तो आपको 65वां पद प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका 5.2 का है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी कि दो कोई समांतर श्रेणी है जिसका अंतर जो है वो समान दे रहा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर सब है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक। तो अभी आपको कुछ पता नहीं है श्रेणी क्या है क्या नहीं, आप यहां से मान लेंगे A1, ठीक है। अगर हम पहले श्रेणी मान लिया जाए कि अगर A1 पहला आपका टर्म बन रहा है, ठीक, अब आपको क्या 100वां पद कह रहा है, तो आपका 100वां पद क्या बन जाएगा A100 बराबर, अभी आपका A1 कुछ पता नहीं तो A1 मानेंगे, ठीक, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से क्या, यानी A 100वां पद A प्लस 99 डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा था, इनके 1000वें पदों का अंतर, ठीक, यानी अब इसके जगह पे हम क्या मान लेंगे दूसरे टर्म में A2 मान लेंगे हम, यानी A 1000वां पद A2 प्लस 1000वां पद -1 इंटू डी। अब हो जाएगा A 1000 पद यानी A2 प्लस 999 इंटू डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब यहां से क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि दोनों पदों का अंतर कितना है 100 है, 100 है। जब 100 है, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप कहेंगे, लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर निकाला जाए, यानी क्या
अगर इसका अगर आपस में डिफरेंस निकाला जाए तो आपका क्या होना चाहिए, इक्वेशन आपका ये बन रहा है और ये, ठीक है। अगर इसमें से हम ये इसको निकाल रहे हैं, या आपका इक्वेशन है ए आपका ए1 से बन रहा है, अब ये चीज तो आपको ए2 से भी बनेगा आपको इक्वेशन में, ठीक है। अगर आपका यहाँ से लिया गया ए1 का, अब ये भी ए आपका 100 इसमें ले लिया जाए टू का प्लस 99d, इसका यह बनेगा कोई इक्वेशन आपका। अब ये किसी का और बनेगा, ए आपका 1000 पे है तो ए2 ये आपका ए1 और ए2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 999 इक्वल टू ये भी इक्वेशन का बनेगा। अब आपस में क्या डिफरेंस देखा जा रहा है, ठीक है। जब डिफरेंस दिखा जा रहा है, क्या रहा है, दोनों अस्तों का डिफरेंस कितना है, 100 है। जब 100 में देखा जा रहा है, पहले इसमें क्या हो जाएगा ये कि a1 प्लस 99d माइनस a2 प्लस 99d का डिफरेंस कितना है, 100 है। ये तो कह रहा है कि दोनों अकॉर्डिंग के अनुसार डिफरेंस कितना दे रहा है, 100 है। जब ये 100 कह रहा है, इसको जब सॉल्व करें क्या हो जाएगा, a1 प्लस 99d माइनस a2, ये भी मास हो जाएगा, माइनस का 99d इक्वल टू 100। और जब ये आपका कह रहा है, अब यहां से प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, अब क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। जो यहाँ पे दे रहा था कि पहले अकॉर्डिंग के अनुसार इन दोनों का डिफरेंस 100 है, तो 1000 पे इसका डिफरेंस कितना होगा, तो वहां भी हम निकालेंगे, हम वही चीज वहां भी निकाल के देख लेंगे, ठीक है। जब हम वहां भी निकालेंगे अकॉर्डिंग के अनुसार, अब यहाँ पे क्या दिया है, a1 से, ठीक है, a1 प्लस 9999 माइनस a2 प्लस 999d, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, x मान लेते हैं हम, क्योंकि हमको पता नहीं, वो निकालना हमको है। जब ये है, अब क्या करेंगे, a1 प्लस 999d माइनस का a2 माइनस का 999d इक्वल टू x मान लीजिए, प्लस माइनस का आपस में कैंसिल। अब क्या है, 1 माइनस a2 बराबर x मान सकते हैं। अब इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लिए। अब हम जान रहे हैं कि जब a1 माइनस a2 बराबर हमारा 100 है, जब एक पद हमारे इक्वल आ रहा है, दूसरा पद हम क्या करेंगे, इस बराबर रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 100। यानी कहने का ये है, जब इसका अंतर 100 पे इन दोनों का डिफरेंस 100 था, तो 1000 पे भी इसका डिफरेंस कितना रहेगा, 100 रहेगा। जैसे टर्म आपके बन रहा है a1 a2 a3 डॉट डॉट टर्म, यही तो बनेगा आपका। जब टर्म आपको पता नहीं है, अंतर निकालने के लिए आपका पास का 2 टर्म चाहिए, 2 पद कम से कम आपके पास चाहिए, तभी आप उसमें अंतर निकाल सकते हैं। जब आपने a1 a2 a3 डॉट डॉट पद आपने मान लिया, तो आपने एक बार 100 पद a1 निकाला, एक बार 100 पद a2 निकाला, ठीक है। तो आपका एक पद इस पे हो गया, तो एक पद इस पे हो गया, a1 में a2 में, ये तो अंतर आपका आ रहा है। अंतर तो आप इसी से निकालेंगे डिफरेंस ना, ठीक है। अब वही डिफरेंस जब आप निकाले, ये आया आपका, ठीक है। जो आया आप कितना आ रहा था, ये 100 यहाँ पे दिया था, 100वें पद का अंतर 100 दिया था। जब 100 दिया था, हमने यहाँ पे 100 रख दिया। और वही पूछ रहा था कि यही अंतर 1000 पे हमारा कितना होगा। हमारे x जो मानता था अंतर, हमने x मान लिया था। जब एक पद आपका इक्वल आ गया, a1 माइनस a2 आ रहा है बराबर x माने हैं, तो ये आप समीकरण नंबर 1 से जितने बराबर हमारे x माने, तो इसके बाद अब हम ये x बराबर 100 मान सकते हैं कि नहीं, यानी दूसरे समीकरण से हमारा बराबर हो जाएगा x बराबर 100। अब जब ये समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 करेंगे, तो डायरेक्टली है एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या कि जब यह एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, x बराबर 100 हो जाएगा। अब इक्वल होगा तब तो लिख देंगे a1 माइनस a2 बराबर 100। कहाँ पे, ये 1000वें पद पे भी होगा, ठीक है। ये 1000वें पद पे भी अंतर 100 ही होगा, ठीक। अब समझ आया का क्वेश्चन नंबर 14 आपका है।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 से गुणज है। यानी कह रहा है आपका 10 से लेकर के 250 के बीच ऐसे कितने गुणज हैं के जो 4 से गुणज है। ठीक, अब 4 से गुणज होने का मतलब जो 4 से कट जाए। ठीक है, जो 4 से कट जाए तो ऐसा रहने के लिए कितने गुणज हैं पहले हम उसको देखेंगे। तो हम देखेंगे 10 से लेके 250 के बीच क्या रहा है, तो मतलब 10 से हमारे क्या 11 हो जाएगा, 4 से लेकर के कितना 249 तक। अब इसमें देखेंगे 4 से कौन कौन संख्या कट रही है, तो स्टार्टिंग से देखेंगे 11 आपकी कटेगी नहीं कटेगी, 4 से 12 ये कट जाएगी। ठीक, अब ये 12 आपकी संख्या कट जाएगी। ठीक है, जब 12 कटेगी तो पहला संख्या 12 आएगी, 4 से अंतर आ रहा 12 4 16, तो दूसरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा 16, तीसरा 20, डॉट डॉट ऐसे। और लास्ट में देखेंगे 249 4 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, लेकिन 48 12 चौक 48 क्या हो जाएगा 248। आपको सीरीज ये बनेगी। अब इस सीरीज में देखना कितने पद हैं कितने टर्म हैं, आपको यही बताने। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से कितने गुणज हैं, और 4 से कितने गुणज है तो हम क्या 10 से लेकर 11 250 के बीच में, तो यहाँ 11 से आपके स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 11 4 संख्या से नहीं कटेगी, हम उसको नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे हम 12 से स्टार्टिंग करेंगे, जो 12 आपका कट जा रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा, तो 4 4 की सीरीज आपके बनेगी। ठीक, जब ये बनेगी तो आपका A1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा 12, और D अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी क्या 16 माइनस 12 बराबर 4, यही तो आ जाएगा। अब सीरीज निकाले क्या कितने पद हैं, यानी क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना आ रहा है 248, a का मान 12 प्लस n का मान आपको नहीं पता कितने पद हैं, ये ज्ञात करना है, और प्लस d का मान कितना है 4, यही तो है। जब ये है तो इसका आगे निकालेंगे क्या है कि 248 बराबर ये 12 था, 12 इधर आ जाए घट जाएगा, घटा दीजिए, माइनस का 12 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 12 घटे कितना जाएगा, डी का मान 4 है, मैं 12 रख दिया था, डी का मान 4 था, क्योंकि 12 को माइनस हुआ है, डी का मान 4 है। ठीक है, डी का मान यहाँ पे 4 था, 4 है। ठीक है, अब यहाँ जब 4 कर भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये 5 चौक के 20। ठीक है, 5 चौक के 20 बच गया कितना 3, 36, यानी 9 चौक 36, यानी कितना आ जाएगा 59, यानी n माइनस 1 बराबर 59, n बराबर कितना आ जाएगा 59 प्लस 1, यानी यहां से n बराबर कितना आ जाएगा 60 पद। यानी इसमें कितने पद होंगे 60 ऐसे पद हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें यही ज्ञात करना था, n का मान यहाँ 60 आ जाएगा, 60 ऐसे पद है जो 10 और 250 के बीच में ऐसे पद हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसको लगा लीजिए आप लोग।